देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना को जो झटके लगने का दौर है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सब जानते हैं करीब 48 से 40 विधायक शिवसेना के बागी हो गए। बागी विधायकों ने हाथ मिला लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर। नतीजा, उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एमवीए गठबंधन की सरकार गिर गई और एमवीए गठबंधन में भी शिवसेना संख्या बल के आधार पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। मतलब कांग्रेस से भी ज्यादा खस्ता हालत उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना की हो गई है एमवीए गठबंधन में। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे जब सरकारी आवास वर्षा छोड़कर बाहर निकल रही थी तो उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर धोखा एनसीपी और कांग्रेस ने दिया होता तो ठेस उतनी नहीं लगती, लेकिन धोखा उन लोगों ने दिया है जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने पाला, और वही लोग आज हमारी पीठ में छुरा घूम रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। तो रश्मि ठाकरे का जो दुख और दर्द है वो अभी रुकेगा नहीं, अभी थमेगा नहीं, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पहले निगम पार्षदों के उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने का जो सिलसिला है मजबूत होता जा रहा है। थाने के बाद अब यहाँ बीएमसी चुनाव से पहले 16 नगर निगम पार्षदों ने एक बार फिर से शिवसेना का शिंदे गुट अपना लिया है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। बीएमसी पे शिवसेना का दबदबा कायम है और अब क्योंकि शिवसेना दो हिस्सों में बंट चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट, तो शिंदे गुट मजबूत होता जा रहा है। कैसे? अपने ही धोखा उद्धव ठाकरे को देते जा रहे हैं। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाले गुट के सितारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना हल्की पड़ती जा रही है। एक के बाद एक एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है। बॉम्बे नगर निगम यानी बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। मीरा भायंदर नगर निगम के 18 नगर सेवक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि उद्धव गुट के कई वरिष्ठ नेता शिंदे खेमे में शामिल होने को लेकर संपर्क साधे हुए हैं। इससे पहले 131 सीटों वाले थाने नगर निगम के 67 पूर्व शिवसेना पार्षदों में से 60 शिंदे खेमे में शामिल हो गए। शिवसेना के 53 पूर्व पार्षदों में से 40 और मनसे भाजपा के 10 पूर्व पार्षद कल्याण डोंबिवली निगम से भी शिंदे गुट में चले गए। 12 जुलाई को अंबरनाथ नगर निगम में शिवसेना के 24 पूर्व पार्षदों में से 20 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे के साथ जाने का फैसला किया। 9 जुलाई को नवी मुंबई के 38 पूर्व पार्षदों में से 25 ने शिंदे के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। अपने खेमे में शामिल होने के इच्छुक 18 में से 12 सांसद के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ठाकरे गुट के कई नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की तुलना में लगातार मजबूत होता जा रहा है। शिंदे गुट लगातार पार्षदों से बढ़ता जा रहा है, भारी होता जा रहा है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हल्की पड़ती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। एकनाथ शिंदे से जब आगे की रणनीतियों को लेकर सवाल किया गया, जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या, शिंदे ने कहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हजारों, जिनमें पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हैं, हमारे संपर्क में हैं। लोगों ने बाला साहेब की विचारधारा और भाजपा शिवसेना गठबंधन पर हमारी स्थिति के कारण राज्य सरकार में विश्वास जताया है। डिप्टी सीएम ने 5 साल तक सीएम के रूप में राज्य के मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी और आम आदमी को न्याय दिलाएगी।
आपको बता दें, नवनिर्वाचित एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार न केवल अपने अध्यक्ष को निर्वाचित करने में कामयाब रही, बल्कि फ्लोर टेस्ट भी जीत चुकी है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, चुनाव आयोग तक पहुंचा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच कानूनी जंग जारी है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका ठाकरे परिवार को ये लगा है कि कल तक जो लोग उनके सामने सिर झुकाते थे, आज वही लोग हैं जो सिर उठाकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं।